अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शिराज निसार। जिस तरह हमने आपको बताया कि लाहौर में इस वक्त बीमारियों की एक नई लहर जो है वो वायरल हो चुकी है। डेंगू, डायरिया और ख़ासकर कोरोना की लहर जो है वो यहाँ पर मौजूद है। यंग डॉक्टर एसोसिएशन के सदर डॉक्टर हमजा और उनका पैनल हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे जानते हैं कि किस तरह लोगों को जो है वो इन बीमारियों से बचना चाहिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने जिस तरह आपको हम ये बीमारियां जितनी भी हम जिसको आप बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ये वायरल डिजीज़ हैं। तो वायरल डिजीज़ जो सी हैं उनको कंट्रोल करना सबसे पहले नंबर पे आता है, फिर ही उसका क्योर की तरफ जाते हैं। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। तो हमें जो ये डिजीज़ जितनी भी होती हैं ये पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से होती हैं। जहाँ पर जितने लोग गरीब हैं और ज़्यादा लोग रह रहे हैं तो वहाँ पर डिजीज़ होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो वायरल डिजीज़ एक से दूसरे को जाती हैं, कंटेजियस होती हैं। तो हमें इनको कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही नज़रिया कि एक हमारा कम्युनिटी मेडिसिन का एक डिपार्टमेंट होता है जिस पे एक टीम होती है। जिस तरह हुकूमत पंजाब ने उनके ऊपर मुश्तमिल एक टीम बनाई हुई है जिनका बहुत अच्छा वर्कआउट है, जिसने डेंगू को कंट्रोल किया, जिसने कोरोना को कंट्रोल किया। और आपको देखें अब पेशेंट की तादाद कम से कम तर होती जा रही है। ये सिर्फ इसी वजह से है कि हमारे पास जो एक अच्छी एक टीम मौजूद है हेल्थ सिस्टम की, खायर साहब के अंडर, और उसने जो काम वर्कआउट किया है ये वाला। और आप देख लेंगे, आप जब एमरजेंसी में जाएंगे पेशेंट टू पेशेंट आप वर्कआउट करेंगे मिलेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि कितने ही पेशेंट जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो उनमें सबसे अहम किरदार उस टीम का है जो जिस तरह भी उनको डेंगू का फर्ज करें कहीं लार्वा मिलता है या कहीं भी वो वहाँ पर पहुँचते हैं या उनको पता लगता है इस डेंसिटी के अंदर पेशेंट जो सा वो ज़्यादा है, कोरोना का पेशेंट ज़्यादा है, तो वहाँ पर जाके उसकी प्रिवेंशन के बारे में बताते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी हद तक जो सा इन चीज़ों पर काबू पाया जा चुका है। तो एक दूसरी बात यह कि ये मैंने आपको बताया, जैसे पहले बता दिया कि ये वायरल डिजीज़ हैं। तो वायरल डिजीज़ जो सी हैं जैसे एंटीबायोटिक्स तो इस्तेमाल होती हैं बैक्टीरियल के अंदर, वायरल के अंदर हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इम्यूनिटी। तो हमें इम्यूनिटी बूस्टअप करने की जैसे खुराकें देनी पड़ती हैं और आपने वर्कआउट करना है जिससे आपकी इम्यूनिटी सिस्टम जो इम्यून सिस्टम है वो बूस्टअप हो और वो इसके ख़िलाफ़ जो सा वो एक्ट कर सके। ये बॉडी के अंदर ही सिस्टम है। तो वायरल डिजीज़ को कंट्रोल करने की यानी आपको बता दें कि दो पॉइंट्स हो गए। एक ये कि इसकी स्प्रेड को रोका जाए, दूसरा ये कि इम्यून सिस्टम बेहतर किया जाए और सिम्टोमेटिक जो सी ट्रीटमेंट की जाए। डॉक्टर साहब थोड़ा सा स्टैटिस्टिकली बता दीजिएगा कि लाहौर के अस्पतालों में इस वक्त कोरोना के कितने पेशेंट हैं, मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के कितने हैं और मलेरिया के कितने हैं, डायरिया के तकरीबन कितने हैं जो वायरल हुई हैं इस वक्त? अच्छा, जो पेशेंट की तादाद मैंने आपको पहले भी बताया कि कम से कम होती जा रही है। अब हमारे पास जो रोज़ाना एक हॉस्पिटल के अंदर जो डेंगू के पेशेंट वो रिसीव होते हैं वो सीज़न टू सीज़न ही होते हैं और उसमें वो उसको क्या कहते हैं 4 से 5 जो से हैं वो पेशेंट जो से हैं वो एवरेज के तौर पे एक हॉस्पिटल के अंदर रिसीव हो रहे हैं। यानी लाहौर की आप एवरेज लगा लेते तो 20-25 होंगे। तो उसमें हम कैटेगराइजेशन करते हैं पेशेंट की कि ये क्रिटिकल कितने हैं, सब क्रिटिकल कितने हैं और ये कितने पेशेंट हैं जिनको कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं वो बहुत कम मुताबिक हो गए हमारे पास यहाँ पर जना हॉस्पिटल। यानी कि अगर इनिशियल स्टेज पे कंट्रोल ना किया जाए तो वो क्रिटिकल हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये इनिशियल कंट्रोल जो सा स्टेज पे हर हॉस्पिटल के अंदर जो टर्शियरी केयर लेवल पे है उस खाई साहब की उसको क्या कहते हैं तमाम डायरेक्शन के ऊपर एक हर हॉस्पिटल के अंदर इंफॉर्मेशन डेस्क मौजूद है। डेंगू का इंफॉर्मेशन डेस्क अलहदा बनाया हुआ, कोरोना का इंफॉर्मेशन डेस्क अलहदा, ये डायरिया अगर जब सीजन रहता है तो उसका इंफॉर्मेशन डेस्क मौजूद होता है जहाँ पर पेशेंट डायरेक्टली वहाँ पर लैंड करता है और वहाँ से वो मैनेज होता है। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि ख़ासकर ये भी एक बड़ी बात मशहूर है कि गर्म पानी पीने से जो है वो ख़ासकर कोरोना और दूसरी जो बीमारियों से कोई फ़ायदा होता है। नहीं, गर्म पानी पीने से ये इसके बारे में तो हमें इसको कोई रिसर्च मौजूद नहीं है कि गर्म पानी पीने से ये कोरोना ख़त्म हो जाता है या ऐसी कोई चीज़। हाँ, ये हो सकता है कि उससे इम्यून सिस्टम में कोई बेहतरी आती हो तो लोगों की जो सी है वो सोच इस बारे में बन जाती है। कोई ऐसी चीज़ बताएं जो बहुत ही सस्ती हो और उससे इम्यून सिस्टम जो है बहुत ही बेहतर हो, जो हमारे मुल्क के हालात हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपने देखनी है कि प्रोटीन इंटेक। एक कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन इंटेक आप जितनी करेंगे तो उतना ही आपकी जो सी है वो कुव्वत मुदाफ़ियत जो स्ट्रॉन्ग होगी। डॉक्टर जो सदर हैं वाईडीए के वो हमारे साथ मौजूद है, उनका पैनल भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि जो वायरल बीमारियाँ हुई हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। सर, जैसे डॉक्टर हमजा ने बड़े डिटेल में आपको बताया जितनी भी वायरल बीमारी होती हैं हमारे इधर पाकिस्तान में जो है ना इनका एक सीज़न चलता है। एक सीज़न आता है सर्दियों का, फिर एक सीज़न जैसी तब्दील होता है, मलेरिया का सीज़न आ गया, फिर डायरिया का सीज़न आ गया, उसमें आजकल डेंगू और कोरोना जो है वो भी साथ एडअप होते जा रहे हैं। लेकिन दुनिया में हर जगह पे ऊपर जो है वो 2 किस्म की मेडिसिन होती है। एक क्लिनिकल मेडिसिन होती है और एक प्रिवेंटिव मेडिसिन होती है। प्रिवेंटिव मेडिसिन का मतलब है कि इंसानों को बीमार होने से रोकना। क्लिनिकल मेडिसिन का मतलब ये है कि बीमार होकर मरीज़ हमारे पास आ गया हॉस्पिटल में, फिर हमने उसका इलाज किया। हमारे इधर बदकिस्मती से कभी भी इस तरफ रुझान नहीं दिया गया प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरफ। कभी भी मरीज़ों को ख़ास तौर पे जनरल पॉपुलेशन को
आप वेस्ट में देखें तो बड़ी हैवीली कैंपेन चलती है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें मरीज़ों को या आम पॉपुलेशन को, जनरल पब्लिक को बताया जाता है कि आपने बीमारी से कैसे बचना है। तो ये क्या समझते हैं आप, ये किसकी कमज़ोरी है, नाअहली है कि जो इस तरह का शऊर जो है वो स्प्रेड नहीं किया गया? सब बदकिस्मती से देखें आप, पिछली जितने भी हुकूमतें रहीं, कभी भी कोई मीडिया कैंपेन्स, कोई न्यूज़पेपर्स के ऊपर लोगों को अवेयरनेस की कभी भी कैंपेन चलाई नहीं गई। अभी हम वेलकम करते हैं इस चीज़ को कि ख्वाजा साहबान की तरफ से, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से बड़ा अच्छा इसको जो है इनिशिएटिव लिया गया है कि एक कैंपेन चलाई जाए, कैंपेन रन की जाए, जनरल पब्लिक को अवेयरनेस दी जाए। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है, हम इसको वेलकम करते हैं। तो आप समझें कि इस वक्त आपको पूरा पाकिस्तान देख रहा है, क्या कंपेन करेंगे, क्या कहना चाहेंगे कि वो बीमारियों में फंसने से पहले कैसे बच सकते हैं? देखें, क़ुव्वत मदाफ़त, अपने आप को बीमारियों से बचाने के लिए सबसे मेन चीज़ अपनी खुराक का ख्याल रखें, पानी का इस्तेमाल, अपना पानी का इंटेक ठीक रखें। उसके बाद अगर आपको थोड़े से सिम्टम आते हैं, अपने आप को कोशिश करें अलग कर लें, घर वालों से थोड़ा सा अलग करें, खासतौर पे बच्चों से और ओल्ड एज लोगों से जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है, उनसे अपने आप को बचाएं। बाहर निकलते हैं आगे, अब जैसे अब हमारे इधर स्मोक का सीज़न भी स्टार्ट हो रहा है, मास्क का इस्तेमाल करें, ठीक है। अगर स्मोकिंग भी छोड़ दें? हाँ, स्मोकिंग छोड़ें, बिल्कुल, ऑफ कोर्स बहुत नुकसानदेह चीज़ है। इसके अलावा आपको थोड़ी बहुत कंप्लेन वगैरह महसूस होती हैं, आप बिल्कुल आएँ डॉक्टर से आके जो है ना अपनी सेहत के बारे में मशवरा करें। और थोड़े से सिम्टम के बारे में भी बता दें ताकि लोगों में ये अवेयरनेस हो कि कौन से सिम्टम नज़र आए तो उन्हें फौरी तौर पर जो है वो डॉक्टर से रब्ता करना। हाँ जी, इसमें देखिए सबसे पहले नाक से पानी बहने का सिम्टम जो है उसमें, इसके अलावा बुखार, हल्का फुल्का बुखार होना, जिसम में दर्द वगैरह, जोड़ों में दर्द होना, आंखों के पीछे दर्द होना, डेंगू की तरफ, अलामात की तरफ इशारा करता है। इसके अलावा छाती के मतलब आपको खांसी वगैरह लग रही है, कोई सांस में मसला हो रहा है, चलते फिरते सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, उसके लिए भी आपको फ़ौरन अस्पताल में आके जो है वो डॉक्टर से इस बारे में मशवरा करना चाहिए। मेन चीज़ ये है कि आप सबसे पहले आप अपने आप को बचाएँ। बीमार हो जाना और उसके बाद इलाज कराना, देखें वो सारी दुनिया में होता है। अपने आप को बचाना जो है ना, उसके लिए हमें जो है डॉक्टर कम्युनिटी, गवर्नमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, मीडिया, सबको मिलके एक टीम बन के लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए किस तरह अपने आप को बचाया जा सकता है। तो अपने आप को कोशिश करें, एहतियात वगैरह करें, अपनी जो हाइजीन, पर्सनल हाइजीन है उसका ख्याल रखें। बाहर निकलते हैं मास्क वगैरह का इस्तेमाल करें, लोगों से मेल मिलाप में कोशिश करें कि आपको जो लग रहा है कोई बंदा जो किसी बीमारी में मुब्तला है, उससे कम मेल मिलाप रखें। ख़ास तौर पे ओल्ड एज लोग जो हैं, जो पहले किसी बीमारी में मुब्तला हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनका ख़ास तौर पे अस्पताल में हम जो है वो ज़रूर आवाम से इल्तिजा करेंगे। अस्पताल में जब आते हैं, अपने किसी मरीज़ के लवाहिकीन जो आते हैं, अपने साथ छोटे बच्चों को या ओल्ड एज लोगों को लाने से गुरेज़ करें, क्योंकि अस्पताल में बहुत ज़्यादा जो है बीमारियों का एक जो है वो रिसोर्स मौजूद होता है। तो इन चीज़ों की एहतियात करें, इंशाल्लाह हेल्थ डिपार्टमेंट भी साथ मिलकर कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम बेहतरी की तरफ जाएँ। बहुत ही खसूसी पैगाम दिए, कोई ऐसी बात जो इनकी तरफ से रह गई और आपके दिल में हो? नहीं, मेरे दिल। अच्छा, चलें आप बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल में ये है कि कोई भी बीमारी होती है, अगर कोई भी सिम्टम्स आती हैं अर्ली, उसको ये है कि उसका ट्रीटमेंट के लिए आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास आना चाहिए, ना कि आप घर बैठ के अपने ही ट्रीटमेंट अपने। यानी सेल्फ मेडिकेशन जो है वो मजीद फंसा सकती है। हाँ, सेल्फ मेडिकेशन नहीं होनी चाहिए। आपको अर्ली डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर के पास आना चाहिए कि आपका ट्रीटमेंट फिर ही स्टार्ट होगा। आपकी अगर इन्वेस्टिगेशन होगी, रूल आउट होगा, बीमारी का पता चलेगा तो फिर ही आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा। अदरवाइज़ अगर आप घर में बैठ के खुद ही मेडिसिन जो भी आप लेते रहेंगे तो कंडीशन तो डिटीरियर होती रहेगी। तो उससे ये होगा, फिर पेशेंट जब क्रिटिकल होगा तो फिर हमारे पास जब रिसीव होगा तो उसके लिए फिर उसको उतना मैनेज करना मुश्किल होगा। तो मेरी तो यही पाकिस्तानी अवाम से दरख्वास्त है कि अगर कोई बंदा बीमार होता है तो उससे चाहिए कि सबसे पहले डॉक्टर से रजू करें, ना कि किसी क्वैक के पास चले जाएं, पेरी फ्री में चले जाएं, वहाँ पे इंजेक्शन डेक्सा जो भी लगवा लें। वक्ती तौर पे तो आराम आ जाता है उनको, लेकिन उसका ये होता है कि उनका फिर लॉन्ग टर्म को बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट। नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा कि इस वक्त यंग डॉक्टर एसोसिएशन का पूरा पैनल यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त हम जनाह अस्पताल में हैं और जिस तरह उन्होंने तफसील से बताया कि किस तरह हमें मिलकर मुतफ़िका तौर पर बीमारियों से पहले और उसके बाद भी अगर हम ये काम करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि जितनी भी बीमारियां वायरल हैं वो भर लिया जाएगा। मुकेश ने ये बात की है, बड़ी अहम बात है कि हम अपना खुद ख्याल रखेंगे तो फिर दूसरों का भी ख्याल रख सकें। जी, मुझे अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।